Good morning, Vestigians. Welcome to the session. My name is Ajay Kochar, Brand Manager Healthcare in Vestige Marketing Private Limited. दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज हम एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसके पेशेंट लगभग हर घर में हैं। ये प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Since its inception in 2004, Vestige is always looking to launch products which can enhance your health and wellness. जब से Vestige आई है, Vestige ने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने की तरफ देखा है जो कि कॉमन मैन की हेल्थ एंड वेलनेस को इन्हांस कर सके। ऐसे ही एक प्रॉब्लम, एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम की बात हम आज करेंगे और उसके लिए हम क्या सोल्यूशन लेके आए हैं उसकी भी बात करेंगे। Let's start our session. So here I have some threatening statistics. 1 in 2 people who are diabetic are unaware about their condition. 2 में से 1 लोग जो डायबिटिक ऑलरेडी हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ एक कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके कारण आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं कि 2 में से 1 लोग जो डायबिटिक ऑलरेडी हैं उनको इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज पीपल डू नॉट चेक देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑन रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे लोग अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक नहीं करते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, When was the last time you checked your blood glucose level? And I'm sure आप में से बहुत सारे लोग ये याद भी नहीं कर पा रहे होंगे कि उन्होंने अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल लास्ट टाइम कब चेक किया था। रेगुलर इंटरवल्स पर अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक नहीं करते हैं तो आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तभी आपको एटलीस्ट श्योरिटी मिल सकती है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल किस रेंज में है और क्या आप डायबिटिक की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हुई कोविड एरा के दौरान एक स्टडी में क्या मालूम पड़ा है कि डायबिटीज़ इज़ द नंबर 1 एक्सीडेंटली डिटेक्टेड डिसीज़। डायबिटीज़ एक्सीडेंटली डिटेक्ट होने वाली डिसीज़ में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ 75% लगभग 10 में से 8 लोग जो हैं जिनको ये मालूम भी है कि उनको डायबिटीज़ है वो अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि 2 में से 1 लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो अगर हम एक पूरी जर्नी देखें, अगर 100% लोग डायबिटिक हैं उनमें से लगभग 47% लोग अनअवेयर हैं अबाउट देयर कंडीशन। उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। 53% लोग जिनको ये मालूम भी है कि उनको डायबिटीज़ है उनमें से 42% लोग ट्रीटमेंट के लिए जा पाते हैं और 58% जा ही नहीं पाते। उनमें से भी जो 42% ट्रीटमेंट के लिए गए, सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। रेस्ट 75% लोग अपनी डायबिटीज़ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड रहती है, हमेशा उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु आर द पीपल हु आर मोर प्रोन टुवर्ड्स प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ होने के चांसेस किन लोगों को ज़्यादा है, आइए अब वो समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ओवरवेट और ओबीज़ लोग। ओवरवेट और ओबीज़ लोग जिनका BMI जो है वो थोड़ा हाई है, उनकी बॉडी में विसरल फैट ज़्यादा होता है जिसके कारण इंसुलिन सिक्रीशन जो कि पैनक्रियास के द्वारा होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और उनकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। सेकेंड कैटेगरी के लोग जिनकी फैमिली में कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या तो उनके मदर फादर या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को कभी डायबिटीज़ की शिकायत रही थी, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है सिडेंट्री लाइफस्टाइल के लोग, जिन लोगों की सिटिंग हैबिट थोड़ी ज़्यादा होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी है वो लोग जो कि स्मोक करते हैं
रेगुलर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के अमाउंट को बढ़ा देती हैं, जो कि अगेन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वो लोग जिनको कोई कार्डियक डिसीज़ है, मतलब जिनको कोई हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जो लोग स्ट्रेस्ड हैं, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनकी बॉडी में भी इंसुलिन सिक्रीशन और बॉडी के सेल्स के द्वारा इंसुलिन का यूटिलाइजेशन हैम्पर हो जाता है, उनकी बॉडी में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी है जिन लोगों की को अच्छे से नींद नहीं आती, इनएडिक्वेट स्लीप जो लोग लेते हैं, उनको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो कि सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। जंक फूड का एक्सेस में कंजम्पशन ये सबसे बड़ा रीज़न बन गया है आज के टाइम में डायबिटीज़ के लिए। जंक फूड, फास्ट फूड जिनके अंदर शुगर का अमाउंट बहुत हाई होता है, और वो भी वैसी शुगर जो कि रैपिडली अब्जॉर्ब होती है, तो ब्लड ग्लूकोज के अंदर एकदम से उछाल आता है और ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने का। तो डोंट डिले, स्टार्ट अर्ली। कभी भी अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं डायबिटीज़ के, तो आप कभी भी उन्हें इग्नोर ना करें। डोंट डिले, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, अच्छे से अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट्स जो आपको इस खतरनाक डिसीज़ को प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं, उनका कंजम्पशन स्टार्ट करें, ताकि आप इस डेडली डिसीज़ के बर्डन से बच सकें। Which all are the symptoms which can indicate that you are diabetic? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बता सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है फैटीग एंड टायर्डनेस। डायबिटीज़ के पेशेंट में फैटीग एंड टायर्डनेस यानी कि थकान की शिकायत हमेशा रहती है। सेकेंड सिम्टम है ब्लर्ड विजन, थोड़ा धुंधलापन, और डिजीनेस, थोड़े थोड़े चक्कर आना। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम है फ्रीक्वेंट थर्स्ट और हंगर, बार बार प्यास लगना या बार बार भूख लगना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है डायबिटीज़ का। देन फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन की अर्ज होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट लॉस या वेट गेन। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं वेट लॉस का, लेकिन अपने आप अगर वेट लॉस हो रहा है, ये एक सिम्टम्स हो सकता है डायबिटीज़ का। वेट गेन अगर अचानक से आपका हुआ है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। नंबनेस, आपके हाथों में या पैरों में थोड़ी झंझनाहट रहती है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। सेक्सुअल डिसऑर्डर, वो मेन जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। तो आपको इन सारे सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आता है, तो आप तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए और बिल्कुल श्योर होइए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। फ्रेंड्स, लेट्स प्ले अ गेम नाउ। दिस गेम विल एटलीस्ट हेल्प यू इन डिटेक्टिंग योर रिस्क ऑफ डायबिटीज़। अब एक गेम खेलते हैं जिसमें एटलीस्ट आपको अपने डायबिटीज़ होने का कितना रिस्क है, इसका एक इंडिकेशन तो मिल ही जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ 10 कैटेगरीज मेंशन करी हैं, जैसे कि फैटीग एंड टायर्डनेस, थकान रहना, ब्लड विजन और डिजीनेस, अगर आपको धुंधलापन दिखता है या फिर आपको चक्कर आते हैं, एक्सेसिव थर्स्ट या हंगर, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिनेशन की अर्ज होती है, अगर आप ओवरवेट या ओबीज हैं, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, आप स्मोक करते हैं या आपको अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, या फिर आप स्ट्रेस्ड हैं और इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं। आप अपने आप को इन कैटेगरीज में प्लेस कीजिए कि आप इनमें से कितनी कैटेगरीज में आ रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा कैटेगरीज में आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका रिस्क है डायबिटीज़ होने का। मान लीजिए आप इनमें से 4 कैटेगरीज में आते हैं, तो आपका रिस्क है 4 आउट ऑफ 10, तो मतलब आप 40% उस रिस्क के अंदर आ गए हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और आपको तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट
कराना चाहिए। हमने हमारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये सेम सर्वे किया जिसमें हमने उनको इन कैटेगरीज में खुद को प्लेस करने के लिए बोला और उसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। लगभग 41% लोगों ने कहा कि वो फ्रीक्वेंट फैटीग या टायर्डनेस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। लगभग 39% लोग स्ट्रेस्ड हैं या फिर इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं। लगभग 31% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है। लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो कि ओवरवेट या ओबीज हैं। लगभग 22% लोग ऐसे हैं जिनको ब्लर्ड विजन रहता है या उनको डिजीनेस होती है। लगभग 17% लोग ऐसे हैं जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज होती है। लगभग 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। लगभग 12% लोग फ्रीक्वेंट स्मोकिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेसिव थर्स्ट या हंगर रहता है और लगभग 9% लोग ऐसे थे जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी। तो आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि ये लोग कितने प्रोन है टुवर्ड्स डेवलपिंग प्री डायबिटीज और डायबिटीज। जितना ज़्यादा कैटेगरीज में आप प्रेजेंट हैं उतना ज़्यादा आपका रिस्क है इन डेवलपिंग प्री डायबिटीज और डायबिटीज। दोस्तों, बीट डायबिटीज एट प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है लेकिन इतना हाई नहीं है कि उसको डायबिटीज कहा जाए। प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को तो एटलीस्ट आपके पास चांस है आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके, फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करके एटलीस्ट उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने वो बैरियर क्रॉस किया और आप डायबिटीज़ वाली कंडीशन में आ गए तो आपको ज़िंदगी भर उसको मैनेज करना पड़ेगा, आप कभी भी उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्री डायबिटीज़ की प्रेवलेंस की बात करें तो 1 in 6 इंडियंस आर प्री डायबिटिक। 6 में से 1 इंडियन जो है प्री डायबिटिक है। लगभग 14% इंडियन पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। तो अगर हम आज के समय में इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ माने और उसका 14% निकालें तो लगभग 22 करोड़ पीपल इन इंडिया आर प्री डायबिटिक। 22 करोड़ लोग इंडिया में प्री डायबिटिक हैं। WHO ने कहा है कि सून इंडिया विल गोइंग टू बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया बहुत जल्द वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन जाएगा। और ये जो स्टडी हमने अभी जस्ट डिस्कस करी ये उस बात को सच प्रूफ कर रहा है। इंडिया में बहुत हाई पॉपुलेशन प्री डायबिटिक ऑलरेडी है। प्री डायबिटिक एक एसिम्प्टोमेटिक डिसीज़ है। बहुत सारे लोग जो प्री डायबिटिक होंगे उनको ये पता भी नहीं होगा कि वो प्री डायबिटिक हैं, बिकॉज हम रेगुलर इंटरवल्स पे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक नहीं कराते हैं। इसलिए हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक की रेंज में हैं या डायबिटिक की रेंज में हैं या नॉर्मल रेंज में हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आपको कैसे पता चलेगा कि आप नॉर्मल रेंज में हैं, प्री डायबिटीज़ की रेंज में हैं या डायबिटीज़ की रेंज में हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कीजिए या आप HbA1c टेस्ट कराइए जिसमें आपको अपने पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर पता चलती है। अगर आप अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और वो 100 या उससे कम आता है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं, आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 और 125 के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में आ गए हैं। अगर आपने इमीडिएटली कोई स्टेप्स नहीं लिए तो आप बहुत जल्दी डायबिटिक हो जाओगे। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग 126 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। वहीं अगर आप HbA1c टेस्ट करा रहे हैं और आपका HbA1c 5.7 या उससे कम आ रहा है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। अगर वो 5.7 से लेकर के 6.3 तक आता है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं, आपको इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और अगर वो 6.4 या उससे ज़्यादा हैं तो आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं। प्री डायबिटीज़ को अगर आपने टाइमली डिटेक्ट नहीं किया तो वो डायबिटीज़ में बदल जाएगी और अगर एक बार वो डायबिटीज़ में बदल गई तो आपको ज़िंदगी भर उसे मैनेज करना पड़ेगा।
तो इट्स बेटर यू डिटेक्ट इट एट प्री डायबिटीज एंड स्टार्ट टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स। जैसा कि हमने कहा, डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर आपने इसको टाइमली डिटेक्ट नहीं किया, टाइमली ट्रीट नहीं किया और ये बहुत समय तक अगर आपके साथ रही, तो ये अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, नर्व डैमेज जिसको न्यूरोपैथी भी कहा जाता है, आपको नर्व डैमेज की शिकायत भी हो सकती है, किडनी डैमेज, आपको किडनीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आई डैमेज, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है वो बहुत जल्दी कैटरैक्ट के शिकार भी बन जाते हैं। फुट डैमेज, डायबिटिक के पेशेंट के अंदर बहुत कॉमनली और बहुत फ्रीक्वेंटली फुट इन्फेक्शंस होते हैं, उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ लॉन्ग बर्डन ऑफ मेडिसिन, आपको जिंदगी भर मेडिसिन का बर्डन उठाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं, डोंट डिले, स्टार्ट अर्ली। डिले मत कीजिए और जितना जल्दी हो सके अपने सिम्टम्स को देखिए, अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कीजिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स में मॉडिफिकेशन कीजिए। अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट जो कि डायबिटीज़ के ऑनसेट को प्रिवेंट कर सके, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और इस डेडली डिसीज़ से बचिए। जितना हो सके इस डेडली डिसीज़ से बचिए। इसी में आपकी मदद करने के लिए आज हम एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम लॉन्च कर रहे हैं वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ। वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ एक बहुत ही आइडियल फॉर्मुलेशन के साथ आता है। इसके अंदर है आईवी गार्ड एक्सट्रैक्ट, जिसको हम कुंदरू भी बोलते हैं। इसके अंदर है जिम्नेवा सिल्वेस्ट्रा, जिसको हम गुडमार भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें है फेनुग्रीक, जिसको मेथी भी कहा जाता है। इसके अंदर है पाइपर नाइग्रम, जिसको काली मिर्च भी कहा जाता है। इसके अंदर है अल्फा लिपोइक एसिड, क्रोमियम पिकोलिनेट एंड बायोटीन। ये एक बहुत ही आइडियल फॉर्मुलेशन है जो कि आपको प्री डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में और डायबिटीज़ के ऑनसेट को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करेगी। वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ आता है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अंदर एडिशनल एडवांटेज है प्रोबायोटिक्स की। अगर हम वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ के सारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स की बात करें तो आईवी गार्ड एक्सट्रैक्ट आपको मदद करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने में। जिम्नेवा सिल्वेस्ट्रा, जिसको हम गुडमार भी बोलते हैं, ये मदद करता है शुगर क्रेविंग्स, आपको जो शुगर खाने की क्रेविंग्स होती है उसको कम करने में। फेनुग्रीक आपको मदद करता है कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करने में, ताकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रैपिडली राइज ना करे। पाइपर नाइग्रम इसमें डाला गया है ताकि जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। अल्फा लिपोइक एसिड काम करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे। क्रोमियम पिकोलिनेट मदद करता है इंसुलिन की रेसिस्टेंस को कम करने में, ताकि आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। बायोटीन मदद करता है इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने में और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाने में। तो ये एक बहुत ही आइडियल फॉर्मुलेशन है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, आपकी शुगर क्रेविंग्स को कम करती है, कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को कम करती है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज है उसमें स्पाइक्स ना आए। एंड इट कम्स विद एडिशनल एडवांटेज ऑफ प्रोबायोटिक्स। इसके अंदर 3 तरीके के प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं और जो ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक्स आते थे उसको भी कम करने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियल फॉर्मुलेशन हम लोगों ने बनाई है। सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर स्टडीज़ अवेलेबल हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने में और डायबिटीज़ के ऑनसेट को प्रिवेंट करने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ हेल्प्स इन मैनेजिंग द डायबिटीज़ बेटर। बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कहाँ हुई, सबसे पहले हमें वो समझना होगा, तभी हम आपको बता पाएंगे कि वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ आपको कैसे मदद करेगा। इफ़ यू आर सीइंग एनी ऑफ दीज सिम्टम्स लाइक fatigue, tiredness, excessive thirst or hunger, blurred vision, dizziness, frequent urination, weight loss,
दैट मीन्स समवेयर यू हैव एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से हाई है। अब इस कंडीशन में या तो आपकी बॉडी अच्छे से इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही है, या जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अगर इंसुलिन सिक्रीशन हैम्पर्ड है या बॉडी अच्छे से इंसुलिन सिक्रीट कर भी पा रही है तो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो मतलब जो बॉडी के सेल्स हैं वो ब्लड ग्लूकोज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज होता है जो लिवर में स्टोर होता है वो भी नहीं हो पाएगा। दोनों केसेस में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ आपको मदद करेगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करने में। ये 3 स्टेजेस पे काम करेगा। पहला, ये आपको जो शुगर क्रेविंग्स होती है उनको कम करने में मदद करेगा। दूसरा, ये जो हमारी बॉडीज में कार्बोहाइड्रेट जाता है उसके अब्जॉर्प्शन को स्लो करने में मदद करेगा ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज में ग्लूकोज के स्पाइक्स ना आए। तीसरा, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने में और इंसुलिन के बेटर यूटिलाइजेशन में भी मदद करेगा। तो इस तरीके से वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ आपको प्री डायबिटीज़ के केस में डायबिटीज़ को बेटर मैनेज करने में मदद करेगा और डायबिटीज़ के ऑनसेट को प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा। अगर हम सारे बेनिफिट्स की बात करें वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ के, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को। ये आपको मदद करता है इन प्रिवेंटिंग दी एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका जो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल है, नॉर्मल से जो ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। हेल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को कम करने में मदद करता है और शुगर क्रेविंग्स को भी कम करता है। तो इसके अंदर जो आइडियल कॉम्बिनेशन हमने इंग्रेडिएंट्स का बनाया है वो बहुत सारे तरीके से आपको आपकी ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में मदद कर रहा है। अगर हम वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ की डोज की बात करें तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको लेना है। आप अपनी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लें कि सुबह 1 कैप्सूल और शाम को 1 कैप्सूल, और उसे ही कंटिन्यू करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपको आपकी ब्लड ग्लूकोज को बेटर मैनेज करने में मदद करेगा। आज से वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ बिलिंग के लिए अवेलेबल है। आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं एट एनी ब्रांच, DLCP, मिनी DLCP और ऑनलाइन। इट इज़ अवेलेबल एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑफ 870 रुपीज़ एंड आपको इसमें 29 PV भी मिलते हैं। वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर्मुलेशन। ऑल इट्स इंग्रेडिएंट्स आर बैक्ड बाय साइंस। हमने जो आइडियल फॉर्मुलेशन बनाई है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रिसर्च हो रखी है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, एक बार फिर डोंट डिले, स्टार्ट अर्ली। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं डायबिटीज़ के तो आप तुरंत अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करें, अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करें, अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें और जितना जल्दी हो सके इस डेडली डिसीज से बचें। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि आयुशांति ग्लूको हेल्थ ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ क्यों लेकर आए। वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि मदद करेगा आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करने में। ये स्लो डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को और साथ ही साथ इसके अंदर एडिशनल एडवांटेज है प्रोबायोटिक्स की। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्मुलेशन है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो आप दोनों अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो जो लोग आज वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ ब्रांचेस से खरीदते हैं तो हर ब्रांच पर जो फर्स्ट 100 बायर्स होंगे उनको फ्री ब्लड ग्लूकोज टेस्ट मिलेगा। हमारी सारी ब्रांच पर आज फ्री ब्लड ग्लूकोज कैंप लगा हुआ है। आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करा सकते हैं। जो फर्स्ट 100 बायर्स होंगे वो अभी अपना इनवॉइस दिखाकर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करा सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नॉर्मली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहता है। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
मैं आपको एक बार फिर कहूंगा, डोंट डिले, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट इंक्लूडिंग वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ इन योर डाइट एंड बीट डायबिटीज एट प्री डायबिटीज। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।